नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो संभागीय व्यवस्था वाला टॉपिक है ना, उसको आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। यानी कि आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कोई भी एक अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को एक कदम आगे किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप संभाग का टॉपिक पढ़ रहे हो कि भाई राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था उसका टॉपिक, अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 चीज़ें पढ़ते हो कि भाई संभाग क्या है, एक ये चीज़। इसके बाद में संभाग में कौन कौन से संभाग है, कौन कौन से संभाग है, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये पढ़ते हैं कि भाई इन संभाग, जो एक संभाग है उसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, यानी कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं। और या इसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं, संभाग की पृष्ठभूमि की। भाई राजस्थान के एकीकरण के समय जो एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे, फिर बीच में संभागीय व्यवस्था बंद हुई, फिर जो नए संभाग बने, ये 4 टॉपिक हम संभागीय व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं संभागीय व्यवस्था का टॉपिक के ऊपर कि ये टॉपिक आपके किस प्रकार से जो दूसरे टॉपिक है ना उनको कवर कर सकता है या उनको तैयार कर सकता है। जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज़ को ज़रूर सोचिए कि भाई मुझे केवल ये जो टॉपिक है ना, यहाँ इतना पढ़ के ही मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, बस आप थोड़ा सा एक कदम उससे आगे जाने का जरूर प्रयास कीजिए। और वो कैसे हो सकता है, उसी को ही मैं आज की इस क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि ये जो संभाग वाला टॉपिक है ना, ये आपके राजस्थान की ज्योग्राफी वाले टॉपिक भी कवर करेगा, ये राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वाले जो टॉपिक है वो भी कवर करेगा, राजस्थान के हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो भी कवर करेगा। कैसे, उसका एक एग्जांपल देखना। अब आप मान लीजिए कि भाई ये संभागीय व्यवस्था जो है वो आपकी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ना, उसके टॉपिक जो है वो कैसे कवर करेगा, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। अब आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी के आप जब पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टियाँ जो भी पढ़ रहे हो, यानी कि आप राजस्थान की ज्योग्राफी के पर्वत या जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, चोटियाँ, वो पढ़ रहे हो, या फिर राजस्थान के जो पठार है वो पढ़ रहे हो, मैदान पढ़ रहे हो, मैदान के अलावा राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियाँ पढ़ रहे हो, राजस्थान की कृषि कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती है, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, कितने टॉपिक इससे जुड़ सकते हैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। झील हो गए, पर्वत, पठार, मैदान। इसके अलावा राजस्थान की सिंचाई प्रणालियाँ हो गई, सिंचाई जो नहर है वो कैसे देखो इस टॉपिक से जुड़ेगी, सिंचाई परियोजनाएं। जब आप राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हो मान लीजिए एक टॉपिक, तो उस टॉपिक को आपको संभागीय व्यवस्था से कैसे जोड़ना है कि भाई किस संभाग में कौन कौन सी झीलें हैं, आपको उस दृष्टि से सोचना है कि जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में कौन कौन सी जिले, बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन सी जिले, उदयपुर संभाग में कौन कौन सी जिले, किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, और या फिर कोटा जो है वहाँ पर कौन सी जिले, मतलब जिस भी संभाग में जो जिले वाला टॉपिक है ना, उस टॉपिक को इस संभाग वाले टॉपिक से रिलेटेड करना है। कहने का एक ही मतलब, पर्वत है, पर्वत श्रेणियाँ, यानी उदयपुर संभाग है वहाँ पर कौन कौन सी अरावली पर्वत की श्रेणियाँ या फिर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, अजमेर संभाग है उसके अंदर कौन कौन सी चोटियाँ हैं। ये फिर पठार आ गए कि भाई पठार का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से संभाग को कवर करता है। इसके अलावा जो मैदान हो गए, मिट्टियाँ हो गई, कोटा संभाग के अंदर कौन सी मिट्टियाँ है, जोधपुर संभाग में कौन कौन सी मिट्टियाँ है, अजमेर संभाग में कौन कौन सी मिट्टियाँ है, या फिर जयपुर संभाग में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। ये केवल एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम्पल दिया। कृषि भी, राजस्थान के कौन से संभाग में कौन सी कृषि होती है और कौन सी फसलें होती है, कृषि प्लस फसलें, जो फसलें हैं ना, विभिन्न फसलें, वो कौन सी फसलें कौन से संभाग के अंदर होती है। ये बेसिकली होता क्या है कि एक मैप आधारित अध्ययन है। उस अध्ययन को कैसे होता है उसको कभी मैं डिटेल में, जब मुझे समय मिलेगा ना, कि मैप बेस्ड स्टडी यानी मैप के ऊपर आधारित जो अध्ययन होता है ना वो कैसा होता है, वो कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आपको ये संभागीय व्यवस्था वाला जो टॉपिक है ना, सर जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं शुरुआत के अंदर एक आपको एक बेसिक इंट्रो टाइप का मैं बता दूं कि आपको संभागीय व्यवस्था सर जो है ना वो किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं।
अब ये तो एक ज्योग्राफी का उदाहरण है। ज्योग्राफी में और भी अगर आपको लगता है कि कोई सा टॉपिक इससे जुड़ सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, वो टॉपिक भी इससे साथ जोड़ सकते हैं। मैंने केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टॉपिक लिखे। राजस्थान की नदियाँ जुड़ जाएगी, ये लो, ये नदियाँ जो वाला टॉपिक है ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट है उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जो संभागीय व्यवस्था जो पढ़ेंगे ना, यहाँ से क्लास शुरू होगी। फिर संभागीय व्यवस्था में जो कौन कौन से संभाग के अंदर कौन कौन सी झील है, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो ना कि भाई हम फैक्ट कैसे याद रखें, भूल जाते हैं, वो सब चीज़ें भूल जाओगे। जिसे कहते हैं ना कि समन्वित अध्ययन यानी इंटीग्रेटेड अध्ययन, जिसमें आप समझ को ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा कि मतलब कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की आप ट्रिक याद करने लग जाओगे तो कितनी चीज़ें रटोगे। राजस्थान का केवल कोई इतिहास या आभूषण वाला टॉपिक में पूरी राजस्थान थोड़ी खत्म हो जाती है। राजस्थान का इतिहास भी है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है। तो जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना, उसकी समझ जब तक आप में कर विकसित नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें आपके साथ नहीं रहेगी। आप पढ़ोगे और वो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए मैंने ये प्रयास करने की कोशिश की है कि जो स्टडी होना है वो इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसा जुड़ा हुआ हो, मतलब इतनी स्मूथ तरीके से आप पढ़ाई करो कि आपको हर सब्जेक्ट अलग नहीं एक ही लगे। ये केवल एक एग्जाम्पल दिया मैंने संभागीय व्यवस्था का कि भाई संभागीय व्यवस्था जब अपन पढ़ रहे हैं तो उस समय, अब देखो मेरी बात सुनो, मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है वो सब आपने अलग अलग पढ़ रखे होंगे। जिले के बारे में पढ़ रखा होगा, पर्वत पठार के बारे में पढ़ रखा होगा, राजस्थान की नदियों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, मिट्टियों के बारे में आप पढ़ रखा होगा। तो जब आप संभाग का टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तब उसको सोचिए कि भाई जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, इस संभाग के अंदर मिट्टी का कौन सा प्रकार है, इस संभाग के अंदर जो राजस्थान की भौतिक संरचना है, जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है, वो कौन सा इस संभाग के अंदर कवर होता है। तो जब इस तरीके से आप सोचोगे ना, तो जब आप संभाग पढ़ रहे होंगे ना तो आपकी ज्योग्राफी का रिवीजन होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना तब आपका संभाग का रिवीजन होगा। कैसे होगा? जब आप मान लीजिए सेपरेटली झीलें वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने झीलें पढ़ ली कि भाई कोलाई झील कहाँ पर है, पचमदरा झील कहाँ पर है, राजसमंद झील कहाँ पर, अलग अलग सब झीलें पढ़ ली। फिर आप ये सोचिए कि भाई ये सारी झीलें हैं ना, वो कौन कौन से संभाग के अंदर आती है। तो झीलें पढ़ रहे होंगे जब आपका संभाग का रिवीजन होगा, और जब संभाग पढ़ रहे होंगे जब आपकी ज्योग्राफी का रिवीजन होगा। अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इकोनॉमिक्स, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वाले जो टॉपिक है ना, वो किस प्रकार से संभाग के अंदर के साथ जुड़ सकते हैं या फिर कवर हो सकते हैं। देखना, राजस्थान का जो इकोनॉमी वाले टॉपिक है, मान लीजिए यानी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, इसमें राजस्थान की जो जनसंख्या है, कौन से संभाग की कितनी जनसंख्या है, किसकी कम है, किसकी सर्वाधिक है, कहाँ पर शिशु जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर जो है वो महिला जनसंख्या ज़्यादा है। हर एक टॉपिक को आप संभाग से जोड़ के पढ़ सकते हो, जनसंख्या से रिलेटेड। साक्षरता दूसरा टॉपिक आ गया, मान लीजिए साक्षरता, किस संभाग की साक्षरता सर्वाधिक है, किसकी न्यूनतम है, उस संभाग में किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। भाई जयपुर संभाग पढ़ रहे हो, जयपुर संभाग में किस जिले की। अब ये क्या होता क्या है कि अपन इस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ा है, और जब सेपरेटली हम टॉपिक पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जनसंख्या वाला आंकड़े रटे, फिर साक्षरता वाला आंकड़े जो है वो हमने रट लिए। लेकिन जब तक आप इन टॉपिक को आपस में मिलाओगे नहीं ना, तब तक ये चीज़ पूरी तरीके से कवर नहीं होगी। और ये ही प्रयास रहेगा, और इसी मेथोडोलॉजी के आधार के ऊपर राजस्थान की जो शुरुआत कर रहे हैं सर, तो वो इस प्रकार से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, अकेडमी से जुड़ना है, ऑल इंडिया कंपटीशन अकेडमी से। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि क्या है कि अभी जैसे ऑफलाइन क्लास से बिल्कुल बंद है, राजस्थान के जो पटवारी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, रेट हो गया, इन सब के एग्ज़ाम्स जो अभी बाद में ही होंगे, जब तक सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आती है, कोरोना से रिलेटेड जो परिस्थितियाँ है वो उनमें सुधार नहीं होता, तो तब तक आप क्या है कि एक इस तरीके से पढ़ के देखिए। आपने वैसे अलग अलग टॉपिक तरीके से आपने पढ़ के देखा होगा, लेकिन जब आप इसमें इस तरीके से पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर आप स्टडी अब कर रहे हो, क्योंकि उस समय आपको दिमाग आपका दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने टॉपिक खोल रखा है। मान लीजिए जनसंख्या वाला, संभाग से जोड़िए, जयपुर संभाग की क्या जनसंख्या है, बीकानेर संभाग की क्या जनसंख्या है, उदयपुर संभाग की क्या जनसंख्या है, अजमेर संभाग की क्या जनसंख्या है, साक्षरता, लिंगानुपात, मतलब जितने भी जो टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक, पशु जनगणना हो गई,
ठीक है ना। पशु, ये पशु जनगणना हो गई। इसके अलावा आप ये ले लो, खनिज संसाधन वाला टॉपिक हो गया। ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक्स, इन बहुत सारे टॉपिक क्या है कि ओवरलैप होते हैं। कृषि एग्रीकल्चर में भी आता है, कृषि ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है ना। खनिज संसाधन हो गए कि भाई कहाँ पर लोहा मिलता है, कहाँ पर तांबा मिलता है, कहाँ पर अभ्रक मिलता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को जब आप देखोगे कि भाई उदयपुर संभाग में कहाँ मिलता है, जयपुर संभाग में अलवर जो खेतड़ी झुंझुनू है वहाँ पर का कौन कौन से जो है खनिज संसाधन मिलते हैं, राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है वहाँ कौन कौन से संसाधन मिलते हैं। अब अभी तक क्या कर रहे थे आप, रट रहे थे कि भाई लोहा कहाँ मिलता है, मैंगनीज कहाँ मिलता है, अभ्रक क्या मिलता है, ये सब आपने जिलों के हिसाब से रट रखे। लेकिन आपको जब एक दूसरे, ये तो एक टॉपिक का एग्जाम्पल दिया, जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा ना कि भाई ये संभाग ही नहीं दूसरे टॉपिक से भी कैसे जुड़ा हुआ है वो भी आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे, यही प्रयास रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का टॉपिक। अभी उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग से कौन कौन से राजवंश जुड़े हुए हैं, मेवाड़ राजवंश, जो भी राजवंश, उन राजवंश की का स्थापना। जोधपुर जो संभाग है उस संभाग से कौन से राजवंश, जो जोधपुर जो मारवाड़ संभाग राजवंश हुआ है वो जुड़ा हुआ। बीकानेर संभाग से कौन से राजवंश जुड़े हुए हैं, ये हो गया। अब संभाग के अंदर मान लीजिए कि भाई जो राजस्थान के 7 संभाग हैं, उन 7 संभाग के अंदर सभी जिले कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब राजस्थान की जो लोक नृत्य हैं, हाँ, लोक नृत्य राजस्थान के संभाग टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है, लोक नाट्य राजस्थान के संभाग टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है, जो संगीत वाद्य यंत्र है या फिर राजस्थान की जो नाट्य शैली है, जो भी मतलब टॉपिक इससे जुड़ा हुआ होगा ना, मेरा कहने का एक ही मतलब है, उसको इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। जब आप लोक नाट्य पढ़ रहे होंगे संभाग का रिवीजन होगा, जब आप नदियाँ पढ़ रहे होंगे संभाग का रिवीजन होगा, पर्वत पठार पढ़ रहे होंगे संभाग का रिवीजन होगा। ये केवल एक जो मैप आधारित अध्ययन होता है ना, उसका एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपके सामने पेश किया है। कभी मुझे समय मिलेगा ना तब मैं आपको डिटेल के अंदर ये बताऊंगा कि ये जो मैप होता है ना, इस एक ब्लैंक मैप के आधार पर हम ज्योग्राफी को कैसे तैयार कर सकते हैं, हिस्ट्री को कैसे तैयार कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, पॉलिटी को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक एक मैप के आधार पर, इन सारे जो टॉपिक के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको कैसे कवर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई राजस्थान का एक ब्लैंक मैप है। अब इस एक ब्लैंक मैप में आप राजस्थान की जो जितने भी पर्वत हैं उनको मार्क कीजिए, ठीक है। एक ब्लैंक पर्वत का एक जो ब्लैंक ये होगा मैप, उसमें राजस्थान की नदियों को मार्क कीजिए। अभी क्या है, मार्केट के अंदर आपको वो जो मैप की जो बुक मिलती है ना, वो तैयार माल है, बना बनाया माल है, उसमें आपने मेहनत नहीं करी है, इसलिए उस सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल ज़्यादा लगती है। लेकिन जब आप खुद हाथ से बैठ के मैप में निशान लगाओगे कि भाई अरावली पर्वत की श्रेणियाँ यहाँ से है, इस जिले में ये चोटियाँ है, तो सोचो आपको कितना अच्छी तरीके से वो चीज़ें याद होगी। एक मैप में आपने पर्वत कर दिया, एक मैप में आपने नदियाँ कर दी, एक मैप में आपने खनिज संसाधनों के बारे में बता दिया, एक मैप में आपने कृषि बता दी, एक मैप में आपने प्रमुख जो राजस्थान के राजवंश हुए उनके बारे में बता दिया। ये जब आप खुद हाथ से करोगे ना, तब ही आपकी वास्तविक स्टडी होगी। बना बनाया तैयार माल आपको फिर सीधा खाते हो ना, तो उसमें उसको पढ़ने में भी जोर आता है और वो याद रखना भी उसको मुश्किल होता है। तो ये मेहनत आपको खुद को करनी है, तरीका आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास यही रहेगा कि जो राजस्थान के जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक को कैसे आपस में जोड़ के पढ़ा जा सके, ताकि जो स्टडी है ना वो इंटीग्रेटेड स्टडी हो सके, समन्वित अध्ययन हो सके। सेपरेट जब आप किसी चीज़ों को समझते हो ना, तो वहाँ पर आपकी समझ विकसित नहीं होती है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, जब आपकी किसी टॉपिक को लेकर समझ विकसित हो जाती है ना, तो वहाँ आप रटना भूल जाते हो। और आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बात बताता हूँ कि जब आप रटने का प्रयास करते हो ना, तो उस रटने में कोई एक शब्द भी आपका मिस हो जाता है ना, तो वो पूरी चीज़ आपको दिमाग से स्किप हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये जितने भी जो टॉपिक हैं ना, वो सारे टॉपिक इससे कैसे जुड़े हुए हैं। SC ST की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या वाला टॉपिक है वो कैसे जुड़ा हुआ है। यानी मतलब जितने टॉपिक आपके एक टॉपिक से जुड़ सकते हैं या वो टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ सकता है ना, उनको उसी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कंटिन्यूसली हर 2 दिन में 3 दिन में एक इस प्रकार से एक वीडियो बना के डाला जाएगा, ताकि आपकी एक समन्वित अप्रोच के साथ स्टडी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।